मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो वचन आज हमने सुना है। एक चुनौतीपूर्ण वचन की उस दीवार के उदाहरण में हम याद रखें कि हम आज कौन सी ईंट है परमेश्वर के भवन के अंदर। आ, ये मायने नहीं रखता कि हम नीचे हैं, ऊपर है, दिखने वाली ईंट है या बहुत सबसे आगे दिखने वाली है या पीछे है, उस मायने नहीं रखता है। लेकिन हम कितने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कलीसिया के अंदर उस ईंट के जैसे संगति के अंदर, वो मायने रखता है। जैसे आज वचन हमने देखा कि हम सब मिलकर परमेश्वर का एक मंदिर है, जैसे लिखा है पहला कुरिन्थियों में हमने देखा, भाई ने जैसे आज बताया कि हम सब मिलकर परमेश्वर का एक भवन बनते जाते हैं। और मैं इस बात को सोच रहा था कि कैसे परमेश्वर की एक बहुत ही मजबूती के साथ इच्छा रही है आदि से लेके, कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ निवास करना चाहता था। हम देखें कि परमेश्वर हमेशा लेवियों की पत्री उसका 26 अध्याय हमने उसको देखा, लेवियों की पत्री उसका ले व्यवस्था उसका 26 अध्याय उसका 12 वचन लिखा है वहां पर। और मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा, तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। और जैसे निर्गमन में भी हमने देखा था कि जैसे भाई ने बताया कि निर्गमन में वहां लिखा है कि लेट देम मेक मी अ सेंचुरी दैट आई मे ड्वेल इन द मिड्स, तुम वो मेरे लिए पवित्र स्थान बनाए ताकि मैं उनके बीच में निवास करूं। इन सारी बातों के अंदर हम देख पाते हैं कि परमेश्वर के अंदर कितनी ज्यादा इच्छा देख पाते हैं, कितना सर्वशक्तिमान वो परमेश्वर है, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। लेकिन फिर भी परमेश्वर के अंदर ऐसी एक इच्छा है कि वो हम जैसे लोगों के अंदर जो हर बार किसी न किसी चीज़ के लिए कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर से बलवा करके वापस लौटना चाहते, अपने मार्गों को करना चाहते, पाप के अंदर हम कई बार बने रहना चाहते, लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमें प्रोत्साहित करती है कि परमेश्वर हम सभी के साथ बने रहना चाहिए। ही वॉन्ट्स टू मेक अस हिज ड्वेलिंग प्लेस। कितना बड़ा ये हमारे लिए एक जर्नी, ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है कि उस सारे ओल्ड टेस्टमेंट की जर्नी के अंदर हम देखें कि यदि जैसे भाई ने बताया कि हम आदन की वाटिका के अंदर हम देखते कि परमेश्वर उनके साथ संगति करने के लिए दिन के ठंडे पहर में आता था। वहाँ से जब वो 400 साल की उस गुलामी की 430 साल की गुलामी में मिस्र में रहे, उसके बाद जब वो निकलते हैं बाहर, हम देखते कि परमेश्वर चाहता था कि वो मिस्र से बाहर निकल के उनके साथ निवास करना चाहते थे। वाचा का संदूक उन्होंने बनाया ताकि हर जगह जहाँ जहाँ वो जाए, जैसे एक पोर्टेबल प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर जहाँ जहाँ वो जाते आगे बढ़ते, वो प्रेजेंस, वो वाचा का संदूक उनके साथ बने रहता है। उसके आगे जैसे हमने देखा, भाई ने बताया कि दाऊद के अंदर एक इच्छा है कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊं। क्यों परमेश्वर का, मैं अच्छे भवन में रहता हूं, परमेश्वर का भवन क्यों, वाचा का संदूक क्यों ऐसे तंबू में रहे। फिर सुलेमान उसके आगे उस मंदिर को बनाता है, एक परमानेंट ड्वेलिंग प्लेस, कि जो कोई इस मंदिर में आके प्रार्थना करेगा, बलिदान चढ़ाएगा, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनेगा। उसके बाद आगे बढ़ते, उतना ही काफी नहीं था, लेकिन उसके बाद हम देखते बेबीलोन के अंदर वो मंदिर तोड़ दिया जाता है। वहां से वापस 70 साल की गुलामी में चले जाते हैं, वापस लौटते हैं, मंदिर को निर्माण करते हैं। अलग अलग एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं जो हिजकिया नबी की पुस्तक से है, सॉरी, जो हम आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, जहाँ पर हिजकिया जो राजा है, उसने परमेश्वर के भवन का मरम्मत करवाया था, हर चीज़ें वहाँ पर उसने सुधार काम किया था। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर के भवन से हर मैल को, हर अशुद्धता को दूर करो, ऐसा वो कहता है वहाँ पे इसराइल की प्रजा को खड़ा होकर। और मैं देख रहा था हमारे सबके लिए चुनौती है कि हम परमेश्वर के भवन में जब हम जुड़ते हैं, हम अपने जीवन के उन अशुद्धियों को देखें कि जहाँ हमें अपने आप को शुद्ध करने की ज़रूरत है। और एक वचन के भाग को देख रहा था कि परमेश्वर का जो भवन जो है हम सब मिलते जाते हैं, वो एक ऐसा स्थान है जहां हम अपने आप को डेडिकेट करते हैं, सरेंडर करते हैं पूरी तरह से। हम अपने अंदर किसी भी प्रकार की अशुद्धि को अनुमति नहीं देखते हैं। परमेश्वर देखता है कि हमेशा उस अशुद्धि को दूर करने का प्रयास करता है। चाहे वो हम देखते हैं लेवी व्यवस्था उसका 10 अध्याय, लेविटिकस 10, उसका 1 और 2 वचन। नादाब और उसके बारे में लिखा है वहां पर। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्र अपना अपना धूपदान लिया और उनके आग भरी और उसमें धूप डालकर ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने न दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित करते हैं।
और वहाँ देखता है तब यह दूसरा वचन, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और यहोवा के सामने मर गए। कितना एक रेवरेंशियल वो प्लेस है जब कलीसिया को क्या हम इस प्रकार देख पाते हैं कि हम किस प्रकार की आग को आज लेकर आ रहे हैं परमेश्वर के भवन में। कैसी आग जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा नहीं दी है, क्या ऐसा जीवन, क्या ऐसी बातों को, विभाजन को, जो एकता को तोड़ता हो, ऐसी बातों को लेकर आते हैं। इन सारी बातों को जब हम देखते हैं, परमेश्वर बार बार इन बातों को देखना चाहता है कि कलीसिया परमेश्वर को एक सेट अपार्ट, एक अलग किया हुआ परमेश्वर ने बाहर, जहाँ पे केवल परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। इसका मतलब कलीसिया में आने वाला हर व्यक्ति वो अपने आप का नहीं है, लेकिन मेरा जीवन, मेरा शरीर जो है वो केवल परमेश्वर का है। यीशु मसीह ने, जैसे हम इस चेयर को हम खरीद के लेकर आए हैं, ये चेयर को हम नहीं वो हमको नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। हम उसके ऊपर पूरी तरह से अधिकार रखते हैं। परमेश्वर ने अपने आप को देकर, अपना लहू देकर हमको खरीदा है। जैसे वचन में लिखा है कुरिन्थियों के अंदर, हम आगे को अपने आप को न जिए लेकिन पूरी तरह से समर्पित करके। तो परमेश्वर हमारी मदद करे। मैं एक उदाहरण को मैं याद करता हूँ कि एक लड़की थी कॉलेज के अंदर, जिसके प्रोफेसर ने डांस कंपटीशन था और डांस कंपटीशन में उसको कहा गया कि क्या आप इस कॉलेज के अंदर डांस करेंगे। वो सब लोग जानते हैं कि लड़की अच्छा डांस करती थी, लेकिन सबने उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि आप ज़रूर डांस करें। प्रोफेसर ने भी उसको कहा, लेकिन वो बहन विश्वासी थी मसीह के अंदर। वो लड़की कहती कि मैं डांस नहीं कर सकती, और उन्होंने उसको पूछा कि क्यों तुम डांस नहीं कर सकते, ऐसा क्या कारण है। और उस बहन ने, उस लड़की ने वहाँ पर उत्तर दिया कि मेरे पैर नहीं हैं। तो तुरंत उनकी आंखें देखती उसके पैर की तरफ कि उसके दोनों पैर हैं, दोनों पैर से चलकर आती है, डांस भी करती है। और और वो कैसे कह रही है कि मेरे पैर नहीं। फिर वो बहन को पूछते कि क्यों तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुम्हारे पैर नहीं हैं। तो वो उनको कहती है कि जिस दिन मेरा उद्धार हुआ था, परमेश्वर ने मुझे खरीदा था, मैंने मेरे दोनों पैर का जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, मैंने पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप देते हैं। और वो शारीरिक मृत्यु नहीं, लेकिन हमारे स्वयं की इच्छा के मृत्यु को कलीसिया के अंदर लेकर आते। वो एक सच्चा मंदिर है। वेयर आई डाई टू माई सेल्फ, मैं अपने क्रूस को उठाता हूँ अपने भाई बहन के प्रति, कलीसिया के प्रति, और वहाँ एक सच्ची कलीसिया बनती जहाँ एक मृत्यु की आत्मा हमारे अंदर हमेशा हम लेकर आते हैं। व्हेन वी डोंट डाई, वी आर नॉट पुटिंग अ सैक्रिफाइस ऑन द ऑल्टर। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे लिए कलीसिया एक ऐसा स्थान बन सके, एक डेडिकेशन का, एक सरेंडर का, और उसके साथ साथ एक ऐसा मृत्यु की आत्मा को लेकर आने का हमारे लिए हम कलीसिया को जुड़ सके। आमीन। थैंक यू ब्रदर जोसेफ। आज बहुत ही सुंदर हमको तुलना देखने को मिला पुराने नियम के मंदिर में और हम जो मंदिर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं। पुराने नियम के मंदिर में हम जानते हैं कि वहाँ पे लेवी लोग थे जो दिन और रात मंदिर को साफ रखते थे, वहाँ पे सेवा टहल करते थे, और एक एफर्ट लगता है जगह को साफ रखने के लिए, एक कॉन्शियस एफर्ट लगता है। तो आज हम लोग जो परमेश्वर के मंदिर हैं, हम लोगों को भी एक एफर्ट, कॉन्शियस एफर्ट लगना चाहिए कैसे हम अपने आप को साफ रख सकते हैं। जैसे मत्ती 15 में लिखा है, 15 से 1 से लेकर के 20 में लिखा है कि जो हमारे मुंह के अंदर जाता है वो हमारे को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो हमारे मुंह से बाहर निकलता है वो हमको अशुद्ध करता है। तो हमको एक कॉन्शियस एफर्ट लगना है कि हम अपने इस मंदिर को, जो परमेश्वर का हमारा एक देह है, वो उसको हम कैसे शुद्ध और साफ रख सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि पवित्र स्थान में कुछ चीज़ें रखी थी, जैसे जो दीवट रखी थी, और दिन और रात वो जलती रहती थी, और लवी लोग उसको हमेशा जलाए रखते थे। तो अभी हम लोग जो परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर ने हमको सॉल्ट ऑफ द अर्थ बुलाया है और लाइट ऑफ द वर्ल्ड बुलाया है कि हमारे अंदर का जो दीपक है वो हमेशा जलता रहे, हमारे अंदर जो नमकीन है, जो सॉल्टीनेस है, वो हमेशा बरकरार रहे। और बाइबल में ये भी लिखा है हम उसको कैसे हमेशा जला के रख सकते हैं, कि हम, परमेश्वर ने लिखा है, बाइबल में लिखा है कि प्रे विदाउट सीजिंग, हम लगातार प्रार्थना कर सकते हैं। वो उस चीज़ को, हमारे अंदर के जो दीपक को हम जला के रख सकते हैं। थैंक यू। I thank God for
what I heard today. प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ जो आज मैंने सुना उसके लिए। And as I was listening to the message, the Lord reminded me 3 instances where He corrected me. और 3 चीज़ें जो जिससे परमेश्वर ने आज मुझे बात की। One instance when one of our dear sisters was affected with COVID, और एक घटना जहाँ पर हमारे एक प्रिय बहन थी जो कोविड उनको हो गया था and she was seriously in the casualty, in serious situation. और बहुत ही गंभीर वो उनकी हालत थी। I was praying on my knees, crying and praying every day on my knees to save her. और मैं प्रतिदिन घुटने पर आकर मैं बहुत ही बोझ के साथ उस बहन को प्रभु बचा ले इस प्रकार मैं प्रार्थना कर रही थी। But one day, as I was praying, the Lord brought to me suddenly another sister's face. और जब मैं प्रार्थना कर रही थी और एक बहन का चेहरा प्रभु मेरे सामने लेकर आता है। I know the sister, she comes every week, but I have casually just greeted her, hello. That's all. Nothing much. I have not talked to her. बहुत ज़्यादा मैंने उससे बात नहीं की, कभी मैं उसको मैंने हाय हेलो कह दिया हो, लेकिन बहुत जान पहचान नहीं है उस बहन के साथ। But that time the Lord asked me, would you pray with such fervency for this sister? लेकिन प्रभु ने मुझे याद दिला कि उसी आतुरता और बोझ के साथ क्या इस बहन जिसको तू नहीं जानती उसके लिए वैसे ही प्रार्थना करेगी। He told me this is not love, this is favoritism that you're showing. और ये प्रेम नहीं है, ये तो आप एक भेदभाव को दिखा रहे हैं। I repented and I resolved that from then on, and I would get to know every single sister in the church. और- Not just say hi, hello, but I will get to know everything, every detail about them. और तब मैंने उस पक्षपात करने वाली जो आत्मा उससे मन फिरा कि प्रभु मैं हर बहन जो कलीसिया के अंदर है उनको मैं एक समान रीति से जानने की मैं कोशिश करूंगी और संगति रखूंगी। Another time, I passed a comment on one sister और to one of the young brothers. और एक बहन के प्रति मैंने एक कमेंट को टिप्पणी इस प्रकार कही। I said, that's her nature, just let go of it. और मैंने कहा कि हाँ उसका ये स्वभाव है, जाने दो, ऐसे ही है। And the next day, I was reading my Bible. और दूसरे दिन जब मैं बाइबल को पढ़ रही थी That Sunday, the Lord's table was going to be there. So I was asking the Lord, Lord, showed me where is, I'm examining myself, Lord, so show me where I have fallen. और मैं वो रविवार को प्रभु का मेज भी था और मैं प्रभु को पूछ रही थी, जांचते हुए कि प्रभु कहाँ पर मैं गिरी हूँ, प्रभु तू मुझे बताओ। And the passage I got was the Jesus washing the feet of the disciples. और यीशु मसीह जो शिष्यों के चेलों के पैर धोता है वो वचन के भाग को मैंने पढ़ा उस दिन। He told me, you're supposed to wash everyone's feet. और वहां पर वो कहा कि तुझे हर एक व्यक्ति के पैरों को धोना है। So I said, Lord, where did I fail in this matter? मैं कहा प्रभु इस मामले के अंदर मैं चूक गई हूँ प्रभु। He asked me, how dare you pass that comment on that sister? और कैसे प्रभु कैसे तू उस बहन के प्रति कोई टिप्पणी कर सकती है। I am perfecting her just as I am perfecting you. और जैसे मैं तुम्हें सिद्ध कर रहा हूँ उस बहन को भी मैं सिद्ध कर रहा हूँ। I'm loving her the way that I'm loving you. और जैसे मैं तुमको प्रेम कर रहा हूँ वैसे उस बहन को भी मैं प्रेम कर रहा You हूँ। have no right to talk about her. और तुझे कोई अधिकार नहीं उस बहन के बारे में इस प्रकार बात करने का। I am a head. और मैं सिर हूँ। I repented. और मैंने मन फिराया। Few months back, I was translating one Malayalam message into English. और मैं एक मलयालम जो संदेश है कुछ महीने पहले उसको इंग्लिश में अनुवाद कर रही थी। That message was based on John chapter 17 verse 19. I sanctify myself so that they will be sanctified. तो यूहन्ना 17:19 के अंदर ताकि मैंने शुद्ध किया ताकि वो मुझ में शुद्ध हो सके। And that brother was explaining the meaning of sanctification in that. और वहां पर वो भाई जो है शुद्धिकरण के बारे में बात कर रहे थे। So one sentence he said that Jesus being holy decided that he would not judge his own disciples who were unholy. और यीशु मसीह स्वयं पवित्र होने के बावजूद भी उसके शिष्य जो अपवित्र या पवित्र नहीं थे उनका न्याय न करने के बारे में निर्णय लेता है। Jesus could do that यीशु मसीह उनका न्याय कर सकता था because he was God, क्योंकि वो परमेश्वर था, but he came down as man. लेकिन वो एक मनुष्य होकर आया। And he was showing that a man has no right to judge another man. और लेकिन वो बताना चाहता था कि एक मनुष्य के पास कोई अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति का वो न्याय करे। And he was telling Lord, Father, I will sanctify myself in this area और वो प्रभु मैं इस क्षेत्र के अंदर अपने आप को शुद्ध करूंगा so that they will also sanctify. ताकि वो भी अपने आप को वहां शुद्ध कर सके। So the Lord opened my eyes that how Jesus has sanctified in this area of judging others. और वैसे ही जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को न्याय करने के संबंध में अपने आप को शुद्ध किया है, Then how much I should judge myself, that I should not judge others. कितना अधिक मुझे अपने आप को जांचना है, शुद्ध करना है ताकि मैं अन्य लोगों का न्याय न करूं। Amen.
आमीन। Thank God for what I heard today. प्रभु का धन्यवाद जो आज मैंने सुना उसके लिए। Make my confession. Today morning I was making it so lazy to come, to church. और मैं बड़ा आलस कर रहा था आज सुबह कलीसिया में आने के लिए सुबह। And certain things that are happening, it's like, what God again? I'm going back to, meet the meeting. और मुझे लग रहा था कि बहुत सारी चीजें चल रही है, कलीसिया में जाना भी है। And there's such a certain things happening. There's no difference in life. और कुछ चीजें हो रही है जीवन में, कुछ अंतर नहीं लग रहा है। But I said, no, anyway, I'll put the message on. I'll do it online, and I'll go to the church. और मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं कलीसिया में जाता हूँ। The 3 verses that I was meditating earlier upon. और 3 वचन जिसके ऊपर मैं मनन कर रहा था। It started with the children saying that verse. It's knock and it shall be opened to you, and seek you shall find. और जो वचन मैं मनन कर रहा था, बच्चों ने भी उसी वचन को बताया कि तुम मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे पाओगे। The second verse, when sister was sharing for children, और जैसे बहन ने भी बच्चों के it's संबंध में बताया about था। Proverbs 16 and verse 7. और नीति वचन 16:7। When you please God, it will keep your enemies at peace also. और जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो उनके शत्रुओं के साथ भी वो मित्रता बढ़ाता है। And then when it came to the main message, it started with was Joseph sharing about Psalm 27:4. और भजन संहिता 27:4 भाई जोसेफ ने जैसे बताया One संदेश। thing I ask the Lord, I seek up the Lord, that I dwell in His temple. I see His beauty. और एक बार मैंने परमेश्वर से मांगा है उसके भवन में निवास करूं ताकि उसकी सुंदरता मनोहरता को मैं देख सकूं। I was thinking God is speaking and He wants to speak to me. और प्रभु बात कर रहा है, वो हमसे बात करना चाहता है। There's one verse in Jeremiah chapter 29. और यिर्मयाह उसका 29 अध्याय। We have read many times about that promise, about God has a plan for us. इस वायदे को हमने कई बार पढ़ा है कि परमेश्वर हमारे लिए कल्पनाओं को, योजनाओं को रखता है। But that one verse 13, chapter 29, verse 13. 13 वचन में लिखा है, उसी 29-13। It says, and you will seek me and find me when you search me with all your heart. तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, तुम मुझे अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। There's one thing that was going in my thinking, certain situations happening, say mummy is not well or office situations are not good. और कई परिस्थितियों से जब मैं गुजरा था, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है और घर में ऑफिस के अंदर समस्याएं हैं। But sometimes it comes to a place when I should literally say, boy, Lord, I want you. I've heard many things in the Bible, people coming and speaking to you, have presence, seen you. I want that in my life. और प्रभु मैं केवल तुझको देखना है, तुझे सुनना चाहता हूँ प्रभु। I don't want want to go to church or want to be there, but I want that I want, Lord, you should be there every time with me. और केवल कलीसिया में जाने के लिए इच्छा नहीं, लेकिन हर समय हर घड़ी प्रभु मैं चाहता हूँ कि तू मेरे संग रहे। This promise is, if you'll find me, it's not necessary you have to search, but if you find me, but one thing is, if you search me with all your heart. और जब हम अपने संपूर्ण मन से प्रभु को खोजते हैं, जरूर हम परमेश्वर को पाएंगे। That's coming to me it's about first judging my own self. और पहली चीज मुझे अपने आप का न्याय करना है। I want many things from the Lord, and I want Him to speak to me. I want to gain knowledge. I want everything. मैं चाहता हूँ परमेश्वर मुझसे बात करे, सारी ज्ञान की बातें, अच्छी बातें हैं। But am I really seeking Him with all my heart? और क्या मैं अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को खोज रहा हूँ? Many times we have heard about the merchant finding the fine pearl, or the farmer finding the treasure in the field. और हम कई बार देखते कि उस व्यापारी ने उस अनमोल मोती को देखा, उस किसान ने उस खजाने को उसके अंदर And देखा। many times we have heard that both of them sold whatever they had because they knew the value, the treasure and the fine pearl. दोनों उदाहरण में हम देखते हैं कि उन दोनों के पास जो कुछ था उन सारी बातों को बेच देते क्योंकि उन्होंने उस खजाने के मूल्य को समझ लिया। I also know God. I know He is everything. But am I ready to pay the price? I am ready to give my everything to God. और क्या मैं उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूँ, अपना सर्वस्व परमेश्वर को देने के लिए तैयार हूँ? There's one verse in Proverbs chapter 19. नीति वचन 19 अध्याय। There is one quality, of this godly man.
और यहाँ पे एक ईश्वरीय जन जो है उसके एक गुण के बारे में लिखा है। If you read at verse, Proverbs chapter 19 and verse 23, उसका 23 वचन 19-23, it says, "The fear of the Lord leads to life, और इंग्लिश में लिखा है कि परमेश्वर का भय जो है वो जीवन की ओर हमें अगुवाई करके लेकर चलता so है, that one may sleep satisfied, और ताकि हम उसमें सुखी हो सके, संतुष्ट हो सके, untouched by evil." और किसी भी विपत्ति हम पर नहीं पड़ेगी तब। One thing is, it's given as a simple verse, nothing added, but says, "The fear of the Lord." If I love the Lord, if I seek Him with all my heart, one thing is there, it will give me life. और यहाँ पर जब भी हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसका भय, और उसके पास हमको उसको खोजते पूरे हृदय के साथ, एक चीज निश्चित है कि हम जीवन को पाएंगे। Second thing is, I'll be satisfied. I won't be running around the earthly things. I want certain things, but I'll be satisfied. दूसरी चीज, मैं यहाँ वहाँ दौड़ता नहीं रहूंगा संसार की बातें पाने के लिए, मैं पूरी तरह से संतुष्ट रहूंगा, It's like sleep satisfied. There is nothing that to gain tomorrow have to run something. और पूरी तरह से अपने आप को संतुष्ट या पूरी तरह से सुख चैन के अंदर प्राप्त करता है। And it says, untouched by evil. I won't be moved, or I won't be by any evil thing. I won't be moved. Because God is there to give me life. और कोई भी विपत्ति, कोई भी बुराई आती है, उसमें पूरी तरह से मुझको कोई किसी भी रीति से हिला नहीं सकती। परमेश्वर है जो मुझको जीवन देता है। So one more verse in Proverbs chapter 16. नीति वचन 16 अध्याय, It's verse 2. वचन 2। It says, "All the ways of the man are clean in his own sight, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो पवित्र ठहरता है, but the Lord weighs the motive." परंतु परमेश्वर मन को तोलता है या उद्देश्य को तोलता है। I might think, like, I am really a good person, I am really living a correct life, I am everything, but God knows our motives. He can weigh our motives. और हम सोच सकते हैं कि हम तो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर है जो हमारे सारे इरादों और उद्देश्यों को जांचता है। God can really, help us to see what we are. और परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है जांचने के लिए कि हम क्या है। He has given us the Holy Spirit. उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। Do I seek the Holy Spirit every day? और क्या मैं प्रतिदिन पवित्र आत्मा की खोज करता हूँ? Do I say, God, I want that when I go to, like, morning I get up, God, I want a fresh anointing. I want to go, when I go back to my workplace, I want to be satisfied and I want to live a life that is pleasing to you. और जब मैं सुबह उठता हूँ, क्या मैं पवित्र आत्मा को इस प्रकार खोजता हूँ कि प्रभु तू मुझे संतुष्टि दे, ताकि मैं काम पर उसी संतुष्टि के साथ जा सकूं और तुझको प्रसन्न कर सकूं? Can I stay untouched by evil by the help of the Holy Spirit? क्या पवित्र आत्मा की सहायता से जो बुराई आसपास होती है, क्या मैं उसे बिना छुए या उससे असर मुझ पर न हो ऐसा जीवन जी सकता हूँ? The whole day, Lord, I'll be pleasing to you. My ears will be inclined to you. और पूरा दिन मैं तुझको प्रसन्न करता रहूंगा, मेरे कान तुझ में लगे रहेंगे। And every moment I'll seek you with all my heart. और हर क्षण, हर घड़ी में परमेश्वर पूरे हृदय से तुझको खोजूंगा। May God really help us. प्रभु हमारी सच में सहायता करे।